सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर लें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन लग्न कुंडली पर कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। अभी जो यह कक्षा चल रही है प्रारंभिक स्तर की कक्षा है। हम लोगों ने इस महीने में काफी कुछ कुंडली के बारे में, बेसिक नियमों के बारे में समझने का प्रयास किया। अभी पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोगों ने भावों, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, कुछ गुण धर्मों के बारे में हम लोगों ने समझा। अभी ढेर सारे राशियों एवं गुण धर्मों के बारे में समझना बाकी है। तो अब प्रतिदिन की जो कक्षा होगी वह कुंडली पर आधारित होगी। बात बात में चर्चा होती है कि इस भाव में यह बात है, तो भावों के गुण धर्म एवं किस भाव से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, जब तक इस विषय वस्तु पर चर्चा नहीं होगी तब तक आगे आने वाली जो विषय वस्तु है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। अतः आज की कक्षा में हम कुंडली के भावों के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। कुंडली में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह जो खाना बना हुआ है यह उत्तर भारतीय स्थितियों की खाना है। तो उत्तर भारतीय भारत में जिस प्रकार की कुंडली बनती है उसका यह परिदृश्य है। दक्षिण भारतीय में जो है इस प्रकार की कुंडली बनती है। ऐसे बीच के जगह खाली रहते हैं और यहीं पे 12 भाव बनते हैं। इसी में 12 भाव यहाँ से शुरू होता है। जैसे यहाँ 12 हो गया तो यहाँ पर 11 होगा, यहाँ 10 होगा, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इस प्रकार से यह भी कुंडली है। इसे राशि कुंडली कही जाती है। इसे क्या कही जाती है? राशि कुंडली। राशि कुंडली। राशि कुंडली कही जाती है। और यह जो हम लोगों के यहाँ जो कुंडली बनती है, चाहे हम जिस कुंडली का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसे लग्न कुंडली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लग्न कुंडली। लग्न कुंडली। और यह राशि कुंडली। लग्न कुंडली एवं राशि कुंडली में कोई खास अंतर नहीं है। इसमें यह लग्न को आधार मानकर बनाया जाता है। सदैव लग्न यही रहेगा, सदैव लग्न यही रहेगा। लग्न जिस राशि की होगी वहां पे वही राशि यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यदि लग्न वृषभ राशि का है तो 2 लिखा जाएगा। यदि लग्न मिथुन राशि का है तो 3 लिखा जाएगा। सिंह राशि का है तो 5 लिखा जाएगा। धनु राशि का है तो 9 लिखा जाएगा। परंतु जो राशि कुंडली बनती है वह राशि निर्धारित रहती है कि कहाँ पे कौन सी राशि लिखी जानी है, कहाँ पे कौन सी राशि लिखी जानी है। अगर मेष लग्न हुआ तो मेष राशि यहीं पे रहेगा, यहाँ पे लग्न लिख दिया जाएगा। अगर राशि लग्न होगा तो राशि यहीं से 1 से ही शुरू होगी, लग्न यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से यानी कि इसमें राशि निश्चित रहती है राशि कुंडली में, लेकिन लग्न कुंडली में राशियां निश्चित नहीं रहती। चाहे लग्न कुंडली हो चाहे राशि कुंडली हो, सभी कुंडलियों में 12 खाने ही होते हैं। वह 12 खाना क्यों होता है? पूर्व की कक्षाओं में हम सबों ने पढ़ा है, अध्ययन किया है कि राशियां 12 ही होती है, इसलिए कुंडली के 12 भाव बनाए गए हैं। हमने पूर्व की कक्षा में भी चर्चा किया कि जो लग्न कुंडली हम लोग बनाते हैं, यह लग्न कुंडली में जो गिनती हम लोग लिखते हैं वह राशियों के द्योतक के लिए लिखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन पहले बोला कि जो लग्न होता है वही राशि यहाँ पे लिख दी जाती है। मान लिया जाए कि किसी की मेष लग्न में जन्म है तो यहाँ पर 1 होगा, किसी की धनु लग्न में जन्म है तो 9 हो जाएगा। भाव के नाम कभी नहीं बदलते। भाव के नाम कभी नहीं बदलते। सदैव लग्न को प्रथम भाव कहा गया है। सदैव लग्न को प्रथम भाव कहा गया है।
जिस समय जातक का जन्म होता है वहीं लग्न हो जाती है, जी उस समय जो लग्न व्यतीत हो रहा होता है वही लग्न हो जाता है। और लग्न के बाद में जो हम लोग राशियां लिखते हैं वह घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में लिखते हैं, विपरीत दिशा में लिखते हैं। अब यह विपरीत दिशा में क्यों लिखते हैं, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा था कि पृथ्वी गोलाकार है, थोड़ा चपटा है, लेकिन हम लोग गोलाकार ही मान तो नहीं सकते, लेकिन अलग से देखने में तो गोल के ही जैसे लगता है ना, अलग से देखने में गोलाकार ही तो महसूस होता है। राशियां सभी निश्चित है, सूर्य भी अपने स्थान पर निश्चित है, सूर्य अपने स्थान पे निश्चित है। निश्चित है। अब मान लिया जाए कि सूर्योदय हुआ, सूरज की रश्मियां अगर यहाँ से यहाँ तक पड़ी, आधे तक पड़ेगा ना, जी यहाँ तक यहाँ पड़ा, फिर सूर्य की रश्मियां यहाँ तक आई, मतलब कि इतना दिन उजाला रहा, और जिधर रोशनी नहीं पड़ी वह अंधेरा हो गया। अब सुबह के समय में यदि किसी जातक का जन्म होगा तो इस समय यही रहेगा। लेकिन पृथ्वी अगर तो मान लिया जाए कि अभी आज के तारीख में सूर्यदेव अगर सिंह राशि में है तो सूर्योदय के समय में यहाँ पर ये रहा, लेकिन फिर इसके बाद में 5 के बाद में 6 राशि, 7 राशि, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यह राशि। तो यह नामांकन हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा। अब पृथ्वी में 24 घंटे में पूरे एक बार घूमती है अपने अक्ष पर, दैनिक गति जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दैनिक गति। दैनिक गति कहते हैं। तो दैनिक गति कहते हैं तो पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, तो यह 5 जो है यहाँ पर जो है स्थान है, यह तो पृथ्वी का यह स्थान पुनः अगर सामने आएंगे देखेंगे तो यह 5 नंबर वाली यह जो पृथ्वी का स्थल है यह कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, घूमेगी पृथ्वी तो ये पृथ्वी तो अपने सीधी गति से घूम रही है। जी जी। तो फिर जब पृथ्वी जब 24 घंटे में घूमी तो यह वाला स्थान शाम के समय में यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जी जी। तो विपरीत। जो ही हाँ दैनिक गति के कारण जो घूमती है तो धीरे धीरे 12 घंटे में यहाँ तक आएगा, फिर 12 घंटे में यहाँ तक आएगा, पुनः यहाँ का यही हो गया। तो चूंकि पृथ्वी सीधी गति से घूमती है, पृथ्वी उल्टी गति से नहीं घूमती, पृथ्वी सीधी गति से घूमती है। तो फिर 5 के बाद में जब यह 5 यहाँ पे आएगा तो 6 यहाँ आ जाएगा, यानी कि यह वाला हिस्सा जो है इधर पर आएगा, फिर यहाँ सूरज की रोशनी पड़नी शुरू हो जाएगी, इसलिए 5 के बाद में 6 हुआ। तो यह एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब अगर किसी जातक का जन्म अभी हुआ है तो उसका लग्न सूर्योदय के आसपास में, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो वह लग्न तो 2 घंटे का ही रहता है, राशियां 12 होती है, 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूमती है। कहा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक राशि को पार करने में पृथ्वी को 2 घंटे समय लगते हैं, 12 घंटों को पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे समय लगते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं इसलिए हमें आभास नहीं होता, हमें आभास होता है कि सूर्यदेव ही चल रहे हैं, इसलिए सूर्यदेव को कह दिया गया कि वो राशि बदलते हैं। पृथ्वी के 24 घंटे घूमने के कारण लग्न बदल गया। और पृथ्वी साल भर में जो एक चक्कर जो वार्षिक गति है, तो वार्षिक गति के कारण 12 राशियां होती है एक साल में पूरी। अब मान लीजिए जाए कि यह पृथ्वी का अधूरी हो, पृथ्वी का यह परिभ्रमण पथ हो गया, पृथ्वी यह हो गया, मतलब सूर्य यह हो गया, पृथ्वी का यह परिभ्रमण पथ हो गया। यहाँ जो आकाशीय नभमंडल है, तो आकाशीय नभमंडल में भी तो राशियां निश्चित है। अब यहाँ पर यदि मेष है तो यहाँ तुला हो जाएगा, यहाँ 12 हो। तो यह पृथ्वी जब यहाँ से चली ऐसे चलेगी इधर को,
तो फिर तो आगे यहाँ वृषभ राशि आएगा। तो एक महीने में, मतलब 12 महीने में पूरा है या जो परिभ्रमण करती है, तो आकाशीय नवमंडल में जो 12 राशियां हैं, तो पृथ्वी 12 राशियों के सामने एक बार गुजर जाती है। पृथ्वी 12 राशियों के सामने एक बार गुजरती है। इसलिए सूर्य को कहा गया है कि एक महीने में राशि परिवर्तन। हालांकि वास्तविकता यह है कि पृथ्वी राशि परिवर्तन करती है, लेकिन पृथ्वी पर चूंकि हम हैं तो आभास नहीं होता। आभास यह होता है कि सूर्यदेव चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट पर चले। जी गुरु जी। तो रुकिए मिटाते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिए हुए, वहां से भी आप हमारे व्हाट्सएप समूह में शामिल हो सकते हैं। तो भावों पर जो सूर्य का जो प्रभाव है, इसको भी समझना हम सबों को अनिवार्य है। तो सूर्योदय के समय में सूर्यदेव यहाँ पे रहते हैं, और सूर्यास्त के समय में यहाँ पे रहते हैं। दोपहर के समय में यहाँ पर सूर्यदेव रहते हैं, और मध्य रात्रि के समय में यहाँ पर रहते हैं। इसलिए इसको पूर्व भाग कहा जाता है, इसे दक्षिण भाग कहा जाता है, इसे पश्चिम भाग कहा जाता है। यानी कि यह हो गया पूरब, यह हो गया पश्चिम, यह हो गया दक्षिण, और यह हुआ उत्तर। कुंडली के सभी भावों का दिशा भी है, सभी भावों का दिशा भी है। हम लोगों को इन दिशाओं का उपयोग, राशियों की भी दिशा जाननी होगी, ग्रहों की दिशा जाननी होगी, भावों की दिशा जानना होगा। यह क्यों जानना जरूरी है? जानने के लिए तो कुछ क्षण में जान लेंगे, लेकिन जानना क्यों जरूरी है? यदि यह हम सभी समझ जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मान लिया जाए किसी के कुंडली में कोई प्रश्न अगर बोला जाता कि हाँ, हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता है, मन भ्रमित रहता है, पढ़ने बैठेगा तो किताब की बातें कम, दूसरी बातें ज्यादा मन में आने लगता है, हम क्या करें? तो अब यह जो है कुंडली का यह भाव हो गया, यह चौथा भाव है, यह उत्तर दिशा का भाव है। यह क्या है? यह उत्तर दिशा का भाव है। हम अपने घर को देखेंगे, हम अपने घर के उत्तर दिशा के भाव को देखेंगे। जिस घर में हमारा लड़का रहता है, क्या कोई ऐसा अनावश्यक वस्तु है जो अच्छा नहीं है? उसके कारण भी हो सकता है। या यदि अब इसमें कोई ग्रह बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, यदि उनका उपाय करना है तो हम घर के उत्तर दिशा में करेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है, उपायों में हम लोग बतलाते हैं, तत्वों के आधार पर भी उपाय किए जाते हैं। हम लोगों ने राशियों के तत्वों के बारे में जाना एवं समझा कि 4 तत्वों के होते हैं, अग्नि तत्व के होते हैं, पृथ्वी तत्व के होते हैं, वायु तत्व के होते हैं, जल तत्व के होते हैं। अब वायु, यहाँ पर बाल लिखा गया, वायु तत्व के। अग्नि के तत्व का मतलब होता है कि अग्नि तत्व की राशियों में जो ग्रह बैठे होते हैं उनका उपाय हम अग्नि के सहारे करते हैं। यानी कि उन देवताओं के सामने दीपक जलाना, उन देवताओं के सामने अगरबत्ती जला के रखना, दिए जलाना, अगरबत्ती जलाना, हो सके तो उन ग्रहों के लिए हवन करना इत्यादि। तो वह अच्छा फल देता है, यानी कि सुधार होता है।
अगर पृथ्वी तत्व के में अगर ग्रह कोई बैठे हुए हैं और हमें ग्रहों के बल को बढ़ाना है, तो हम पृथ्वी के सहारे बढ़ाते हैं, यानी कि पृथ्वी की वस्तुओं को धारण करते हैं, ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को। जैसे सूर्य देव ही खराब हैं, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। अब पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी होती है, आप सबों को पूर्व से ज्ञात है। जैसे 1, 5, 9 अग्नि तत्व का हो गया, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व का हो गया, 3, 7, 11 वायु तत्व का हो गया, 4, 8, 12 जल तत्व का हो गया। अगर सूर्यदेव पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हुए हैं और सूर्यदेव का बल बढ़ाना है, सूर्यदेव का बल बढ़ाना है, तो हम पृथ्वी से उत्पन्न सूर्य देव की औषधियों का हम धारण कर उनके बल को बढ़ा सकते हैं। जैसे सूर्य देव का जो औषधि होता है वह बिल्व मूल होता है, बिल मूल होता है। हम बेल के पौधे का जड़ औषधि के रूप में लाएंगे और उसका पूजा अर्चना करके उनको यंत्र संबंधी ताबीज संबंधी समझ के उनको हम गले में या बाजू में बांधेंगे तो सूर्यदेव को बल मिलेगा। कभी गुरु कभी जी राशि का बल देखेंगे या ग्रह का बल देखेंगे? ना तत्व, ग्रह का तत्व देखेंगे या राशि का तत्व देखेंगे? राशि का तत्व देखेंगे, जिस तत्व में वह ग्रह बैठा हुआ है। जी। तो हम बिल का मूल जो होता है सूर्यदेव की औषधि होती है जो पृथ्वी के अंदर होता है। अगर सूर्यदेव पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हुए हैं तो हम बिल मूल धारण कर सकते हैं रविवार के दिन, या जो ग्रह पृथ्वी तत्व की में बैठा हुआ है वो। अब दिशाओं की भी बात, सभी राशियों की दिशा होती है, सभी भावों की दिशा होती है। अगर मान लिया जाए कि वही सूर्यदेव, अब यह बिल्व मूल कहाँ से लाए, तो अगर सूर्यदेव यहाँ पे बैठ गए हैं, सूर्यदेव चौथे भाव में है, तो चौथा भाव कौन सा होता है, कौन सा दिशा हो गया, उत्तर दिशा हुआ ना। हाँ जी, हाँ। उत्तर दिशा का हो गया, तो हमारे घर से जो उत्तर दिशा में जो बेल का पेड़ हो, उस पेड़ से यदि हम लाते हैं, उस पेड़ से यदि हम लाते हैं, अब तो हमारे घर के चारों तरफ दिशाएं ही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बेल का पौधा हो सकता है। लेकिन यह सूर्यदेव तो हमारे कुंडली के लिए हमारे दक्षिण दिशा वाले में बैठे हुए हैं ना, पहले उत्तर दिशा वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो हम उत्तर दिशा से बेल के मूल के जड़ को लाएंगे और धारण करेंगे। उपायों में बहुत इसकी आवश्यकता होती है, छोटे छोटे चीज का उपयोग करने से बहुत अच्छे अच्छे लाभ होते हैं। गुरुजी कोई ग्रह अगर 0 डिग्री कुछ मिनट में हो तो उसको हम चौथे हाउस में मानेंगे या पांचवें हाउस में मानेंगे? वो तो लग्न के आधार पे निर्णय होता है, वो उसके उसके लिए आधार पर आज ही निर्णय करेंगे। हाँ, तो बाद में चर्चा कर लीजिएगा। अभी जो हम बोल रहे हैं इसको पहले बोल लेने दीजिए। हम तो पढ़ाने जा रहे थे कुछ और, बातें चर्चा कुछ और होने लगी, लेकिन यह भी अत्यावश्यक है। सभी प्रारंभिक बेसिक विषय वस्तुएं हैं, जो अभी चर्चा हो रही है पूर्ण बेसिक विषय वस्तुएं। जब आने वाली कक्षाओं में जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो इन विषय वस्तुओं को ध्यान ही नहीं आएगा। अबे हुआ, और मान लिया जाए कि अगर वही सूर्यदेव हमारे बुरे फल दे रहे हैं, सूर्यदेव हमारे बुरे फल दे रहे हैं, तो हमारे गुरुजनों का कहना है, ऋषि मुनियों की उक्ति के अनुसार गुरुजनों का मानना है, गुरुजनों का कहना है कि जो ग्रह बुरे फल देते हैं उनसे संबंधित गुण धर्मों को अपने से बाहर करना चाहिए, अपने से दूर करना चाहिए, ताकि वो हमें लाभ दे। तो अब मान लिया जाए कि यही सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं चौथे भाव में, बुरे फल दे रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनसे संबंधित वस्तुओं को अपने से दूर करना चाहिए। तो सूर्यदेव की वस्तु क्या भी है, गेहूं है, गुड़ है,
हम लोग ये सब पढ़ेंगे सभी ग्रहों के बारे में भी। हम लोगों को इन चीजों की आवश्यकता क्या है वह हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि गेहूं हो गया, अब यहाँ सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो उत्तर दिशा हो गया, तो हम अपने घर से उत्तर दिशा में, अगर पृथ्वी तत्व की राशि है 2, 6 या 10 नंबर की राशि, अब यहाँ पर कौन सी राशि होगी कोई निश्चितता थोड़े है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशियां हो सकती है। अगर यह 2, 6 या 10 नंबर की राशि है तो पृथ्वी तत्व की राशि में, तो हम अपने सूर्योदय के समय में रविवार के दिन सूरज की होरा में, हम लोगों ने होरा क्या है पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि हर दिन का होरा हर दिन उसी दिन के होरा से शुरू होता है और वह होरा लगभग 1 घंटे की होती है। तो सूर्योदय होने के तुरंत बाद नहा धोकर हम थोड़ा सा गेहूं लेंगे और अपने घर के उत्तर दिशा में जाएंगे, घर के उत्तर दिशा में जाएंगे और जहां जमीन मिले, भूमि, उस भूमि के नजदीक में बैठकर सूर्यदेव को प्रणाम कर सूर्यदेव से विनती कर, हे सूर्यदेव, हमारे जीवन में यह सभी कष्ट है, आप हमारे इन कष्टों का निवारण करें, आप हमारे इन सभी कष्टों का निवारण करें। ऐसा कहते हुए सर पर 5 बार 4 बार 5 बार ऐसे घुमा कर उस गेहूं को पृथ्वी में डाल दें, थोड़ा सा हाथ से जमीन की मिट्टी को हटाए और फिर डाल के फिर उसको ढक दे और चुपचाप चले आए। तो यह क्या हुआ, उपाय में हुआ ना कि उत्तर दिशा में गए, तो यहाँ पर भाव के दिशा का भी उपयोग हो गया, राशि के तत्व का भी उपयोग हो गया एवं ग्रह का भी उपयोग हो गया, तीनों का उपयोग हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी प्रकार से उपायों की चर्चा करते वक्त हम सबों को भाव का भी उपाय, भाव में अवस्थित राशियों का भी उपाय एवं भाव में बैठे हुए ग्रह का भी उपाय, तीनों का उपाय हो गया। अगर हम केवल ग्रह का उपाय करते हैं तो राशि का उपाय तो नहीं हुआ, राशि खराब रह गया। अगर हम भाव का उपाय भी नहीं हुआ, अगर इस प्रकार से करते हैं तो हम सबों को कुंडली की सभी भावों की दिशाओं का हम सबों को क्यों ज्ञान होना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। राशियों की भी दिशा होती है, राशियों की भी दिशाओं का उपयोग करते हैं हम लोग, साथ ही ग्रहों की भी दिशाओं का। तो दिशाओं की जानकारी हम लोग क्यों रखें, विषय वस्तु को आगे बढ़ाएं। जी गुरु जी। जिनका कुछ प्रश्न था कक्षा के अंत में आप अपनी बातों को रखेंगे, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। हम लोगों ने भावों की दिशाओं के बारे में जाना, हम लोगों ने यह जान लिया कि सभी भावों के नाम निश्चित होते हैं। जो हम लोग कुंडली का अध्ययन करेंगे, यह प्रथम भाव हुआ, यह दूसरा भाव हुआ, यह तीसरा भाव हुआ, यह चौथा भाव, यह 5वां भाव, यह 6ठा भाव, यह 7वां भाव, यह 8वां भाव, यह 9वां भाव, यह 10वां भाव, यह 11वां भाव, यह 12वां भाव हुआ। अब इन भावों में के भी वर्गीकरण है, इन भावों के भी वर्गीकरण है। सूर्यदेव जन्म सुबह के समय में यहाँ रहते हैं। यदि किसी का जन्म दोपहर के आसपास में हो, 12 बजे दिन के आसपास में हो, तो सूर्यदेव यहाँ रहते हैं। यदि किसी के सूर्यदेव कुंडली में आप देखते हैं कि यहाँ पर है, 10वें भाव में सूर्यदेव है, तो समझें कि उनका जन्म दिन के 12 बजे के आसपास में हुआ है। सूर्यदेव प्रथम भाव में अगर हो तो समझे कि सुबह के समय में 6 बजे के आसपास का जन्म हुआ है। यहाँ पे अगर सूर्यदेव हो तो समझे कि शाम के समय का, सूर्यास्त के समय का लगभग 6 बजे के आसपास का जन्म है। यहाँ पे अगर सूर्यदेव किसी की कुंडली में हो तो मध्य रात्रि का जन्म है, ऐसा समझे। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे सूर्योदय के समय का जन्म हो गया, यहाँ पे दोपहर का हो गया, तो अपने आकलन से यदि सूर्यदेव यहाँ पर है तो कितने बजे का हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कितने बजे का हो सकता है, आकलन कर सकते हैं।